रॉय साहब की लास्ट वीडियो है जी ये। रॉय साहब की इस लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनके आइडिया ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी की। तो रॉय साहब का जो आइडिया था रेडिकल डेमोक्रेसी का, वो ये था कि भाई कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसको पहली बात तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जो उन्होंने यहाँ पर क्लेम करने की कोशिश करी। उनको ये लगता था कि भाई उनका जो एक्सपीरियंस है मार्क्सिज्म का, कि उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। फिर उन्होंने जिस तरीके से लिबरलिज्म को ऑब्जर्व किया वेस्टर्न कंट्रीज में, उन्होंने कहा कि इसमें भी बहुत सारी वीकनेसेस हैं। और इसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि इंडिया में जिस प्रकार से अनार्की क्रिएट की जा रही थी, वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के नाम पर, उन्होंने कहा कि भाई ये भी किसी तरीके से बेनिफिशियल नहीं है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, रॉय साहब ने कहा कि देखो भाई, जब हम बात करते हैं लिबरलिज्म में टू मच ऑफ राइट्स को लेकर, तो हम इंडिविजुअल को इग्नोर कर देते हैं। वो क्यों इग्नोर हो जाता है? क्योंकि जब आप बहुत सारे राइट्स की ज़्यादा चर्चा करते हो, तो आप क्या करते हो, राइट्स के एक कंबल में सबको लपेट देते हो। तो सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं, वो आप एग्जामिन नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रियल फ्रीडम है एक लिबरल सोसाइटी में, वो लास्ट मैन तक नहीं पहुंच पाती। पॉइंट समझ रहे हो आप? जब एक ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर दो कि आप बहुत ज़्यादा राइट्स की चर्चा कर रहे हो, जैसे कि इंडिया में हम कहते हैं कि भाई वी हैव फंडामेंटल राइट्स टू डू दिस, फंडामेंटल राइट टू डू दैट। भैया यू आर इग्नोरिंग द इंडिविजुअल लेवल पे जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं। आप आज की डेट में यूट्यूब के माध्यम पर बैठ के इस लेक्चर को सुन पा रहे हो, क्योंकि आपके पास एक फ्रीडम है मोबाइल खरीदने की। पर आज की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी ये जो फ्रीडम है, क्या ये इक्वल लेवल पर सबके पास है? क्या हर एक इंडिविजुअल को वो फ्रीडम मिली हुई है कि उसके पास भी एक एक्सपेंसिव मोबाइल होगा जिस पे बैठ के वो आज की डेट में ये चीज़ देख पाएगा? नहीं है ना ऐसी फ्रीडम। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल लेवल पर सोशल इनइक्वालिटीज है। तो रॉय साहब कह रहे हैं कि लिबरल एरा में क्या होता है कि आप एक राइट्स का कंबल बिछा देते हो, उस कंबल के अंदर सबको लपेट देते हो, और फिर कहते हो कि अब 10 आदमी अगर एक कंबल में सो रहे हैं तो किसी को भी ठंड नहीं लगेगी। कंबल एक है बस, जो कंबल के बीच में होगा उसको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन जो फ्रिंजेस पे है कंबल के उसको हमेशा ठंड लगेगी। तो ये चीज़ रॉय साहब ने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। फिर उन्होंने जो सोवियत का मॉडल हमने बात करी थी, तो सोवियत के मॉडल, स्टालिन वाले मॉडल में उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो फ्रीडम ही क्रश कर दी गई। वो इसलिए क्रश कर दी गई क्योंकि यहाँ पर तो सारी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई। और उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर सारी पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई और वो भी सारी पावर स्टेट के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो गई, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई यहाँ पर इंडिविजुअलिटी क्रश हो गई, फ्रीडम क्रश हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में रॉय साहब ने अपना आइडिया दिया रेडिकल डेमोक्रेसी का। इस रेडिकल डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा कि भाई देयर हैज टू बी फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ये उन्होंने बोरो करा लिबरलिज्म से। फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर होना चाहिए रेडिकल डेमोक्रेसी में सोशल जस्टिस। ये उन्होंने बोरो करा सोशलिज्म से। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई हमें जो सोसाइटी इवेंचुअली क्रिएट करनी है, वो स्मॉल होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी, और ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पर लोग जो है लर्न कर पाएंगे, थिंक कर पाएंगे, डिबेट कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। तो ये टाइप की लाइफ जो है, यहाँ पर सिटीजन्स एक्टिव होंगे, एथिकल होंगे, रैशनल होंगे। और यहाँ पर जो ये सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल होगा रेडिकल डेमोक्रेसी में, उसका सारा फोकस होगा ट्रुथ पे, रीजन पे, कोऑपरेशन पे। तो रॉय साहब ने ये चीज़ बोलने की कोशिश करी। तो ये कहना गलत नहीं होगा जी कि जो रेडिकल डेमोक्रेसी है, इट वाज एन अटेम्प्ट टू ट्रांसेंड हिस्टोरिकल लिमिटेशंस।
ऑफ लिबरलिज्म, सोशलिज्म, एनार्की। और ये एक ऑल्टरनेट मॉडल था, जिस मॉडल के तहत उन्होंने फोकस करा एथिकल इंडिविजुअलिज्म, सिविक रैशनैलिटी, डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ये चीज उनका पूरा फोकस था। इस रीजन से हम ये कहते हैं कि रेडिकल डेमोक्रेसी जो है, वो एक ऐसा सिस्टम उन्होंने प्रपोज किया जहां पर फ्रीडम, इक्वालिटी, ये दो चीजें जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि ये इंटरडिपेंडेंट है। ये सस्टेन्ड है सेल्फ रेगुलेशन से। एक नेटवर्क ऑफ ऑटोनॉमस एजेंट से। ऑटोनॉमस एजेंट्स कौन से हुए यहाँ पर? इंडिविजुअल्स जो सेल्फ रेगुलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें एक एथिकल थिंकिंग होगी, कम्युनिटी स्पिरिट होगा। तो ये उन्होंने क्या बोला, ये जो इंडिविजुअल्स होंगे इनको हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, वो क्या होंगे? रेनेसां इंडिविजुअल्स, जिसमें रैशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग होगी, मॉरल ट्रेनिंग होगी, डेमोक्रेटिक लेवल पर पार्टिसिपेशन होगी। तो ये प्रकार के एक व्यक्ति को उन्होंने पहली बात, और इस प्रकार की डेमोक्रेसी को उन्होंने कंसेप्चुअलाइज यहाँ पर करने की कोशिश करी। इस रीजन से आप देखो जी कि जब हम बात करते हैं सुदीप्ता कविराज की, सुदीप्ता कविराज ने क्या बोला? सुदीप्ता कविराज ने बोला कि रॉय साहब जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा सिंथेसिस किया है मार्क्सिज्म का, प्लस मार्क्सिज्म के साथ साथ लिबरलिज्म का। और इस सिंथेसिस में उन्होंने इंसर्ट करने की कोशिश की है एक मॉरल एजेंसी को, और एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सुदीप्ता कविराज ने ये बोला कि जो रॉय साहब थे उन्होंने एक पोस्ट आइडियोलॉजिकल टर्न लिया, यानी कि एक ऐसी आइडियोलॉजी विजुअलाइज करी जिसमें कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं था। और पोस्ट आइडियोलॉजिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज की कमी निकालकर ये पैराडाइम डिजाइन किया गया था, और उनकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाकर यहाँ पर एक मॉडल प्रपोज किया गया था। इसी तरीके से अकील बिलक्रमन ने क्या बोला? अकील बिलक्रमी ने बोला कि रॉय साहब का जो रेडिकल डेमोक्रेसी का आइडिया था, ये एक प्रिकर्सर था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को लेके। पॉलिटिकल थ्योरी में डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के टॉपिक में, वहां पर रॉय साहब दोबारा आएंगे। तो ये आइडिया था, क्योंकि यहाँ पर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में सारा फोकस किस पे था? सिविक रिपब्लिकनिज्म पे, एजुकेशन पे, रैशनल विल पे, एथिक ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। इन चीजों पे सारा फोकस था। समझ में आई जी आपको ये? तो ये पूरा आइडिया है हमारा रॉय साहब को लेके। तो जितने भी वीडियोस अभी अपन ने करे, आई बिलीव कि इन वीडियोस के थ्रू अब आपको रॉय साहब समझ आ गए होंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बाकी थिंकर्स को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। बट आई बिलीव कि आपको ये जो थिंकर्स हैं, खास करके वेस्टर्न पॉल थॉट वाले और इंडियन वाले, ये समझ आ रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि भाई जब आप किताबों से पढ़ते हो तो ये मॉडल्स क्लियर नहीं होते, ये थॉट्स क्लियर नहीं होते। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि कंफ्यूजिंग लैंग्वेज भी लिखी होती है, स्कॉलर्स भी सारे हैप्पैज़र्ड होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं।
तो मेरा पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि आपको हर चीज़ एक जगह पर मिल जाए, जो मैं आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पे कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से कीजिएगा यार इन चीज़ों को, आप देख रहे हो कि कितनी मेहनत लगती है इन सारे लेक्चर्स में। और आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में डेफिनेटली मेरे को पता है, क्योंकि आपको जो कंटेंट की क्वालिटी मिल रही है इससे बेहतर कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। तो अच्छे से कीजिएगा इसको। सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंकर नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो।